Hello everyone. Now I start the next topic of business study, chapter 1, that is objectives of business. देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बिज़नेस का मीनिंग बताया है और बिज़नेस के करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको पहले देखिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नेम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। All business activities are directed towards the accomplishment of certain objectives. Okay, objectives provide guidelines for all decision and actions. So देखें कि कोई भी हमने बिजनेस की एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हम पहले सेट करते हैं, फिर हम उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसी के बेस पे हमारी सारी गाइडलाइंस होती है और हमारे सारे डिसीजन और एक्शन होते हैं। सो objectives can be defined as end which a business unit want to accomplish through its operation। देखिए, ऑब्जेक्टिव हमारा गोल पॉइंट है जिसको हम बिजनेस के ऑपरेशन के साथ अकम्प्लिश करना है, मीन्स उसको अचीव करना है। जो हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। सो डैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। देखिए, सिंपल मीनिंग में बताऊँ तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा पर्पस, कि हम बिज़नेस कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या मकसद है, हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबको पता है कि हम बिज़नेस किस पर्पस के लिए करते हैं। हम बिज़नेस करते हैं प्रॉफिट के पर्पस के लिए। भी हमें बिज़नेस करने से हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो हमें मनी रिसीव होगी, हमें मनी की अर्निंग होगी, जिससे हमारे यहाँ हमारे जो भी नीड्स होती है हमारी सारी नीड्स फुलफ़िल होती है। सो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। कुछ बुक्स में है कि एक और कैटेगरी ऐड की है जो है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। सो मैं वीडियो के लास्ट में आपको उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम ये 2 टॉपिक कर लेते हैं, 2 कैटेगरी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, इनके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव क्या होता है, मनी को अर्निंग करना। ओके, सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। सो बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर हमें बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम बिज़नेस को सरवाइव नहीं कर सकते, हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते। विदाउट एनी प्रॉफिट एनी ट्रांजैक्शन इज़ नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो बिजनेस में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। अगर देखिए कि हायर द प्रॉफिट अर्निंग मोर सक्सेसफुल इन द बिजनेसमैन एंड वाइस वर्सा। अगर देखिए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेसमैन ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर उसका प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं कमा पा रहा। ओके, ए बिजनेस विल कम टू एंड इफ़ इट फेल टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू मीट इट्स कॉस्ट। देखिए, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस बंद हो जाता है, क्योंकि बिज़नेस में हमारी जो कॉस्ट लगी होती है वो भी फुलफ़िल नहीं होती, इतना प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता हमारे लिए। सो अगर बिज़नेस में प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा तो हमारा बिज़नेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। सो इसलिए हमारा पहला पॉइंट क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। हम बिज़नेस क्यों करते हैं, बिज़नेस की एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट है सर्वाइवल। देखिए, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइवल। ओके, सर्वाइवल का मीनिंग क्या है कि हम अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली, हम रेगुलरली एक्टिविटी हम करते रहते हैं। हम बिज़नेस 1 साल के लिए या 2 साल के लिए स्टार्ट नहीं करते, हम बिज़नेस को रेगुलरली चलाते हैं। सो इसके लिए क्या करना होता है कि हमें अपने बिज़नेस को सर्वाइव करना होता है। तो क्या होगा कि हमारा बिज़नेस लॉन्ग टाइम के लिए हमें अर्निंग देता रहेगा। सो सर्वाइवल किस पे डिपेंड है, प्रॉफिट पे। अगर हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हमारी सेल अच्छी है, हमें अच्छी अर्निंग हो रही है, तभी हम लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। सो सर्वाइव करना, अपने बिज़नेस को कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम के लिए चलाना, ये भी हमारा एक
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है ग्रोथ। सो बिजनेस में ग्रोथ होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने बिज़नेस की एक्टिविटी को एक्सपेंड करना, बिज़नेस की एक्टिविटी को ग्रोथ, बिज़नेस की एक्टिविटी की ग्रोथ करना हमारा भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। सो हमने अगर मार्केट में रिमेन रहना है, सर्वाइवल करनी है, तो हमारी बिज़नेस में की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें अपने बिज़नेस की एक्टिविटी को एक्सपेंड करना है, इंक्रीज़ करना है। तो क्या होगा कि हमें अपनी बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट आएगा। सो ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन एनुअल प्रोडक्शन। सो देखिए, एनुअल प्रोडक्शन के साथ अगर हमारी कुछ प्रोडक्शन है, अगले साल हम अपने प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, सो उस वो क्या होगी, इंक्रीज इन एनुअल प्रोडक्शन। ऐसे ही सेल टर्नओवर है, पहले हमारी कुछ होगी, अगले साल हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, हम नेक्स्ट टाइम अपने बिजनेस की एक्टिविटी को एक्सपेंड करेंगे और नए एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगले साल हम कुछ और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमारी बिज़नेस की एक्टिविटी, जो बिज़नेस की ग्रोथ होगी और एक्सपेंड होगा हमारा बिज़नेस का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सो ये 3 पॉइंट थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में। होप कि आपको समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो कैटेगरी है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द सोसाइटी। देखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव हम किसके टूवर्ड्स करते हैं, सोसाइटी के, क्योंकि बिजनेस को उसके सारे रिसोर्सेज कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, सोसाइटी से। सो ये हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक बिज़नेस ने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना होता है। सो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिटी गुड्स। सबसे पहले तो हमने अपने कस्टमर को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट हमने सेल करना है, सबसे पहले हमने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है कि हम अपने कस्टमर को कोई भी बिना क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जिससे कस्टमर का कोई भी लॉस हो। ऐसी हम गुड्स उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो हमारे बिजनेस में सबसे पहला जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है वो है कि अपने कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करने हैं रेगुलर बेसिस में और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए, सबसे पहले तो हमारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन सी होती है वो देखते हैं। जैसे बिजनेस मस्ट अवॉइड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस लाइक आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स, ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग, मिसलीडिंग द कंज्यूमर। ये सारे हमारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आती हैं। सो इसमें से कोई भी किसी भी बिजनेस ने ये प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना अपने प्रॉफिट के लिए। सो अगर कोई बिजनेस ऐसी कोई प्रैक्टिसेस करता है जो अनफेयर है, इलीगल है, सो उसके साथ बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस के नेम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। So these unfair trade practices not only adversely damage the reputation of business in the market, but business even loses the faith and confidence of consumer। देखिए, इस पॉइंट में है, इस लाइन में है कि अगर बिजनेस कोई ऐसी प्रैक्टिसेस करता है तो उसका डबल इफेक्ट पड़ता है। एक तो बिजनेस की रेपुटेशन जाती है, दूसरा वो कंज्यूमर का फेथ और कॉन्फिडेंस को लूज कर जाता है। दीज रिस्ट्रिक्टिव और एंटी सोशल ट्रेड प्रैक्टिसेस आर आल्सो पनिशेबल। देखिए, ये पनिशेबल भी है। पनिशेबल कैसी होगी, हमें पेनल्टी हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट हमारा आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि एक बिज़नेस ने क्या करना होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करते रहना होता है। क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि हमारी जो पब्लिक में इमेज है वो अच्छी बनती है, क्योंकि जो बिज़नेस ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है वो बिज़नेस की मार्केट वैल्यू या मार्केट शेयर भी ज़्यादा होता है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या है कि हमने जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको जॉब प्रोवाइड करनी होती है। सो कैसे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ हम अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। लास्ट लाइन में, इस पॉइंट की लास्ट लाइन में हमें बताया गया कि अगर हम पुअर पीपल को और हैंडीकैप्ड पीपल को स्पेशल कंसिडरेशन देंगे तो इसमें इसके साथ क्या होगा कि पब्लिक के माइंड में हमारे बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो इम्प्रूव होगी।
नेक्स्ट की पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए एम्प्लॉयज़ हमारे वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। किसी भी बिजनेस की सक्सेस किस पर डिपेंड होती है? एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन के साथ। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ एफर्ट करते हैं तभी हमारा बिजनेस क्या ग्रो करता है। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ एफर्ट नहीं करते तो हमारे बिजनेस की जो सक्सेस है वो पॉसिबल नहीं है। सो हमारे एम्प्लॉयज़ के प्रति भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमने उनको गुड वर्किंग कंडीशंस और गुड वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करनी है। एक लाइन है कि बिसाइड प्रोवाइडिंग फेयर रेम्यूनरेशन द बिजनेस शुड आल्सो प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटीज़। देखिए एक अच्छी सैलरी, फेयर रेम्यूनरेशन किसे कहते हैं हम? अच्छी सैलरी को। अच्छी सैलरी देने के साथ साथ हम उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेंटिलेशंस की, फिजिकल सेफ्टी ऑफ वर्कर, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एक्सेट्रा। So they should also be provided growth and promotional opportunities. The facilities motivate them to perform to the best of their abilities. So इस पॉइंट में हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। हमारे दो कैटेगरीज हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन कुछ बुक्स में एक कैटेगरी और ऐड की गई है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, जो हमने ये पॉइंट किया है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, इसी पॉइंट का उन्होंने अलग कैटेगरी बनाई है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। उसमें यही सेम पॉइंट है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, उनको कम्पिटिटिव सैलरी देंगे, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स है ये इसी का ही एक पार्ट है। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीन कैटेगरी भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड कैटेगरी इज़ social objective, and third category is individual objective, that is welfare of employees. Okay, thank you.